वेलकम टू द डिबेट। आप जानते हैं जब किसी कारखाने में कोई भारी मशीन हद से ज्यादा गर्म होने लगती है ना, तो एक सुर्ख बत्ती जलने लगती है। हाँ बिल्कुल, एक वाज़ेह सिग्नल मिल जाता है कि भाई मशीन को अब आराम की जरूरत है। सही, और हम फौरन उसे बंद कर देते हैं ताकि वो जल ना जाए। लेकिन जब हम कराची के कॉरपोरेट दफातर की बात करते हैं, जहां लोग रोजाना 10-12 घंटे काम कर रहे हैं, और वो भी मुसलसल एक ही कुर्सी पर बैठे हुए। बिल्कुल, तो वहां ये सुर्ख बत्ती कहीं नजर नहीं आती। इंसान अंदर से टूट रहा होता है, लेकिन बाहर से सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। तो आज हम इसी पोशीदा टूट फूट पर बात कर रहे हैं। सवाल ये है कि क्या दफातर ने लगी ये जो नई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, क्या ये हमारी ज़हनी सेहत को बचाने का नया हथियार है, या ये खुद एक नया अजाब बन रही है? एक बहुत ही अहम सवाल है। हाँ, और मेरा मानना है कि AI डेटा की मदद से बरवक्त निशानदही करके हमें बर्नआउट से बचा सकती है। देखिए, मैं इसे बिल्कुल मुख्तलिफ जाविये से देखता हूँ। मेरा मौक़िफ़ ये है कि ये टेक्नोलॉजी मुसलसल डिजिटल निगरानी और नौकरियों के खौफ के ज़रिए दरअसल उसी दबाव में बेपनाह इजाफा कर रही है जिसे ये कम करने का दावा करती है। अच्छा, लेकिन जरा सोर्स मटेरियल को देखें। कराची के कॉरपोरेट, हेल्थ केयर और कानूनी शोबों में टॉक्सिक वर्क कल्चर एक बहुत बड़ी हकीकत है। हम इंसानों को बाकायदा थकता हुआ देख रहे हैं। हाँ, थकावट तो है, इससे इनकार नहीं। तो फिर शवाहिद बताते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी NLP जैसे टूल्स इस खतरे को बरवक्त भांप सकते हैं। अब ये सिस्टम कोई जासूसी नहीं कर रहा या आपकी ज़ाती ईमेल्स के अल्फाज नहीं पढ़ रहा, बल्कि ये बस आपके काम की रिदम को समझता है। एक मिनट, रिदम को समझता है? हाँ, जैसे अगर आपकी टाइपिंग स्पीड अचानक गिर गई है या आप रात 2 बजे बहुत छोटी और झुंझुलाहट वाली ईमेल्स भेज रहे हैं, तो AI फौरन मैनेजर को अलर्ट कर देता है कि इस शख्स का वर्कलोड कम करें। इससे देखें, सेहत भी बचती है और कंपनी का नुकसान भी कम होता है। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि कोई आपका कितना ख्याल रख रहा है, लेकिन ज़रा प्रैक्टिकल होकर सोचें। हकीकत में ये अलर्ट एक मुस्तकिल खौफ को जन्म देता है। खौफ कैसा? ये तो सपोर्ट सिस्टम है। अरे नहीं, जब आपको मालूम हो कि एक मशीन आपके हर क्लिक, कीबोर्ड पर पढ़ने वाली हर ज़र्ब और आपके ईमेल करने के औकात को मुसलसल मॉनिटर कर रही है, तो वो ज़हनी सुकून थोड़ी देगी। वो तो टेक्नो स्ट्रेस पैदा करती है। टेक्नो स्ट्रेस। बिल्कुल। आप कानूनी शोबे की ही मिसाल ले लें। सोर्स मटेरियल के मुताबिक वहाँ 70%, जी हाँ 77% डॉक्यूमेंट रिव्यू का काम खुदकार हो चुका है। अब मुलाजमीन को हर वक्त ये डर रहता है कि अगर उनकी टाइपिंग स्पीड ज़रा सी भी कम हुई तो दफ्तर का HR उन्हें आराम देने के बजाय सीधा उनकी छुट्टी करवा देगा। देखिए, मैं आपका पॉइंट समझ रही हूँ कि दफ्तरों में जो पावर डायनामिक्स हैं, उनकी वजह से मुलाजमीन में खौफ पैदा हो सकता है। लेकिन अगर आप AI के काम करने के अंदाज को एथिकल उसूलों के तहत देखें, तो फ़र्ज़ करें कि AI एक ट्रेडमिल की मोटर की तरह है। ट्रेडमिल की मोटर? अच्छा। हाँ, ये आपका बोझ नहीं उठाती, बल्कि एक मुस्तकिल और हमवार रफ्तार तय कर देती है। जो रूटीन के बोरिंग और थका देने वाले काम है ना, जैसे डेटा एंट्री या फॉर्मेटिंग, जो कि मशीन कर लेती है। बिल्कुल, वो मशीन कर लेती है। इससे इंसान को ये मौका मिलता है कि वो सिर्फ तख्लीकी और स्ट्रैटेजिक कामों पर अपनी तवज्जो दे। ये तो एक स्मार्ट असिस्टेंट वाली बात हुई। और यही इस पूरे सिनेरियो का सबसे बड़ा अलमिया है। आपने ट्रेडमिल की बिल्कुल दुरुस्त तशबीह दी, क्योंकि अगर आप इस मशीन की रफ्तार से न दौड़ें तो आप सीधा मुंह के बिल गिरते हैं। लेकिन मशीन तो आसान काम ले रही है ना। जरा सोचें कि ये ब्रेन स्ट्रेन पैदा कैसे होता है। जब AI ने आपके रूटीन के और आसान काम संभाल लिए, तो इंसान के पास बचा क्या? सिर्फ मुश्किल तरीन और हाई लेवल के टास्क। सही, जो कि ज्यादा अहम है, लेकिन इंसानी दिमाग इस तरह डिज़ाइन ही नहीं हुआ कि वो दिन के 8 घंटे अपनी 100% प्रोसेसिंग कैपेसिटी पर मुसलसल मुश्किल मसाइल हल करे। दिन भर के जो आसान काम थे, वो असल में दिमाग के लिए एक ब्रेक का काम करते थे। अरे वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ ना, अब वो ब्रेक खत्म हो गया है। मालिकान की तवक्कुआत दुगनी हो गई हैं कि अब आप हर वक्त सिर्फ हाई लेवल काम करेंगे, जिससे शदीद ज़हनी थकावट पैदा हो रही है। यानी आप ये कह रहे हैं कि हमने इंसानों को भी मशीनों की तरह 100% एफिशिएंसी पर चलाना शुरू कर दिया है? 100%। और मज़े की बात यह है
کہ ہم یہ سارا دباؤ صرف انسانی دماغ پر نہیں ڈال رہے بلکہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر بھی ڈال رہے ہیں۔ ماحول پر؟ آپ انرجی کی بات کر رہے ہیں؟ بالکل، ہزاروں ملازمین کے دماغی اور تخلیقی پیٹرنز کو 24 گھنٹے مانیٹر کرنے اور اس بھاری ڈیٹا کو پروسیس کرنے کے لیے بے پناہ کمپیوٹیشنل پاور چاہیے۔ یہ جو نئے AI ڈیٹا سینٹرز ہیں، یہ توانائی کی کھپت میں اس حد تک اضافہ کر رہے ہیں کہ وہ کراچی کے پہلے سے خستہ حال پاور گریڈز پر مزید دباؤ ڈال رہے ہیں۔ یہ تو ہے۔ ہم ذہنی سکون کے نام پر ماحولیاتی بوجھ بڑھا رہے ہیں، جو کہ گرین AI کے اصولوں کے بالکل خلاف ہے۔ یہ واقعی ایک بہت اہم کڑی ہے کہ ہم ڈیجیٹل مانیٹرنگ کے لیے فزیکل دنیا کی کتنی بھاری قیمت چکا رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے، مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ یہ ٹیکنالوجی کا بالکل ابتدائی دور ہے۔ نیشنل AI پالیسی 2025 جیسے فریم ورکس آ رہے ہیں۔ پالیسیز تو بنتی رہتی ہیں۔ ہاں، لیکن بہتر گورننس کے ذریعے ہم ان سسٹمز کو ریگولیٹ تو کر سکتے ہیں نا، تاکہ ٹیکنالوجی ملازمین کے استحصال کے بجائے واقعی ان کی فلاح کے لیے استعمال ہو۔ دیکھیں، میری نظر میں مسئلہ پالیسی کا ہے ہی نہیں، بلکہ ہماری بنیادی اپروچ کا ہے۔ دفتری کلچر میں ہمدردی کی جو کمی ہے اور کام کا جو غیر انسانی بوجھ ہے، اس کا کوئی مشینی حل ممکن ہی نہیں ہے۔ ہم ایک بنیادی طور پر انسانی مسئلے کو ٹیکنالوجی کی پٹی سے ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ صحیح، اور شاید یہی آج کی ہماری گفتگو کا سب سے اہم نقطہ ہے۔ آج ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ کام کی جگہوں پر ذہنی صحت اور ٹیکنالوجی کا ملاپ کتنا پیچیدہ ہے۔ بہت پیچیدہ۔ ایک ہی مشین جو آپ کو برن آؤٹ سے بچانے کا دعویٰ کرتی ہے، وہ اپنے ساتھ مانیٹرنگ کا خوف اور جیسا کہ آپ نے کہا برین اسٹرین بھی لے کر آتی ہے۔ بالکل، اور سامعین کو آپ خود یہ طے کرنا ہے کہ انسان اور مشین کے اس بدلتے ہوئے رشتے میں ہم آخر کھڑے کہاں ہیں؟ بالکل صحیح۔ واپس اپنی اسی مثال کی طرف آتے ہیں۔ جب فیکٹری کی مشین میں سرخ بتی جلتی ہے تو ہم اسے آرام دینے کے لیے بند کر دیتے ہیں، لیکن جب انسان کی سرخ بتی جلتی ہے تو کیا ہم واقعی اسے آرام دیتے ہیں یا بس ایک اور مشین لگا دیتے ہیں جو اسے اور تیزی سے دوڑنے پر مجبور کرے؟ سوچنے کی بات ہے۔